विद्युत फ्लक्स पूछा जाए तो याद रखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट में कि फ्लक्स शब्द की उत्पत्ति द्रव गति से हुआ है, जिसका समान अर्थ होता है बहाव। क्या होता है सेकेंड में परिभाषित कीजिए कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंब गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से क्या की जाती है, प्रदर्शित किया जाता है। फाई की निर्भरता को लेकर बात करें तो सबसे पहला विद्युत क्षेत्र की प्रबलता पर क्या होती है, अनुत्क्रमणपाती होती है। दूसरा नंबर में डेल एस की अनुत्क्रमणपाती होती है। तीसरा नंबर में कॉस थीटा की अनुत्क्रमणपाती होती है। थीटा क्या होता है, डेल एस और ई के बीच बनने वाला एंगल। सबको समराइज करो तो फाई विच इज इक्वल टू आ जाएगा ई इंटू डेल एस आ जाएगा। यदि मेरे पास क्या है, पृष्ठ असममित है, उस कंडीशन में पृष्ठ को मैं डी एस डी छोटे छोटे अवयव मिलकर बना हुआ मानूंगा, तो उस कंडीशन पर उससे गुजरने वाला एक छोटा सा अवयव से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स निकाल लूंगा। क्या निकलेगा, ई डी एस, उसी का समाकलन कर दूंगा तो फाई विच इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ये अपने को याद रखना है। समाकलन क्यों लगा, क्योंकि क्लोज पृष्ठ है, सॉरी ये सिंबल क्यों लगा, क्योंकि क्लोज पृष्ठ है, और समाकलन इसलिए किया क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ क्या करना है, अपने को निकालना था। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे, इसको दो स्थितियां होती है। जब थीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात जब अपना पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर होती है, तो उस कंडीशन पर उस पर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या सबसे कम होगी, अर्थात जीरो ही होगी, अर्थात इस कंडीशन विद्युत फ्लक्स का मान जीरो होगा। जब थीटा विच इज इक्वल टू 0 डिग्री है, अर्थात जब अपनी जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, परपेंडिकुलर पे लंबवत होती है, तो उस कंडीशन पर उस पर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या सबसे अधिक होगी, अर्थात उसका विद्युत फ्लक्स का मान क्या भी होगा, सबसे अधिक होगा। तो इतना आपको याद रखना है विद्युत फ्लक्स का। इस जस्ट अगले टॉपिक पर अपन बात करेंगे गॉस के प्रमेय पर, जो कि बेस्ट है विद्युत फ्लक्स पर। ठीक है, तब तक के प्यारे बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नेम से यूट्यूब चैनल, और नोट्स भी क्या कीजिए, प्रॉपर बनाते रहिए।